खुदावन यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली खूबसूरत और फ़तेहमंद नाम में आप सब की सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, मैं खुदा का खादम एक बार फिर खुदा के कलाम को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि हम अपनी दुआया ज़िंदगी को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। तो चले मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं ताकि मुकम्मल तरीके से हमारी रहनुमाई हो सके। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक अपनी दुआया ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपको चंद अहम असूल और रूहानी आदत को अपनाना होगा। ये असूल न सिर्फ आपको खुदा के करीब ले जाएंगे बल्कि आपकी ज़िंदगी में अमन, खुशी और रहनुमाई भी लाएंगे। नंबर 1, अगर हम देखते हैं, दुआ को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाएं। बाइबल हमें बताती है कि दुआ के ज़रिए हम खुदा से बात करते हैं। यीशु मसीह ने मत्ती रसूल की अंजील उसका 6 बाब 9 से 13 में दुआ की एक मिसाल दी है। दुआ करते वक्त खुदा की हम्द करें। दुआ का आगाज़ खुदा की बुजुर्गी और अज़मत को तस्लीम करने से करें। खुदा की मर्ज़ी की ख्वाहिश करें। तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील 6 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है। अपनी ज़रूरियात के लिए दुआ करें। अपने रोज़मर्रा के मसाइल और ज़रूरियात को खुदा के हजूर रखें। मुआफ़ी मांगें और मुआफ़ करें। अपने गुनाहों का इतराफ़ करें और दूसरों को मुआफ़ करें। मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील 6 बाब की 12 आयत में लिखा है। रहनुमाई और हिफाजत के लिए दुआ करें। खुदा से रहनुमाई मांगें ताकि आप बुराई से बच सकें। नंबर 2, अगर हम देखते हैं, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम है और हमें ज़िंदगी की रहनुमाई फराहम करती है। ज़बूर की किताब उसका 119 बाब और 105 में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। रोज़ाना बाइबल पढ़ें, उस पर गौर करें और उसके मुताबिक अमल करें। ख़ास तौर पर वो आयात याद करें जो आपकी ज़िंदगी के हालात में मददगार हो। नंबर 3, अगर हम देखते हैं, शुक्रगुजारी की आदत अपनाएं। पहला तस्सलीकियों 5 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है, हर हाल में शुक्रगुजारी करो क्योंकि ये खुदा की मर्ज़ी है जो मसीह में तुम्हारे लिए है। खुदा के हर छोटे बड़े फैसले का शुक्र अदा करें। शुक्रगुजारी आपके दिल को नरम करती है और आपको खुदा की नेमतों को देखने में मदद देती है। गुनाहों से बचने की कोशिश करें और जब कभी आप कमज़ोर हों, खुदा से माफ़ी मांगें। नंबर 5, अगर हम देखते हैं, मोहब्बत और ख़िदमत को तरजीह दें। बाइबल कहती है कि सबसे बड़ा हुक्म खुदा से मोहब्बत करना और दूसरों से मोहब्बत करना है। दूसरों की मदद करें, उनकी ज़रूरत का ख्याल रखें और खुदा की मोहब्बत को अपने अमल के ज़रिए ज़ाहिर करें। नंबर 6, अगर हम देखते हैं, खुदा पर भरोसा करें। इमसाल की किताब 3 बाब 5 से 6 में लिखा है, खुदावन पर पूरे दिल से तवक्कल करो और अपनी अक्ल पर भरोसा ना कर। अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी राहें सीधी करेगा। जिंदगी के चैलेंजेस के दौरान खुदा पर भरोसा करें और ये यकीन रखें कि खुदा हमेशा आपके साथ है। नंबर 7, अगर हम देखते हैं, रूहानी कम्युनिटी का हिस्सा बने। इब्रानियों 10 बाब 25 आयत में नसीहत की गई है कि हम एक दूसरे से मेल जोल रखें और इबादत में शरीक हों। एक चर्च या रूहानी कम्युनिटी का हिस्सा बने जहां आप रूहानी तौर पर तरक्की कर सकते हैं और दूसरों के साथ मिलकर दुआ कर सकते हैं।
نمبر 8، دعا کے وقت کو مستقل رکھیں۔ پہلا تسلیکیوں 5 باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، بلا ناگا دعا کریں، روزانہ ایک خاص وقت مقرر کریں جب آپ خدا کے ساتھ وقت گزاریں اور اپنی دعا کو گہرا بنائیں۔ نمبر 9، اگر ہم دیکھتے ہیں روح القدس کی رہنمائی پر دھیان دیں۔ روح القدس ہماری زندگیوں میں خدا کی رہنمائی، سکونت، طاقت فراہم کرتا ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل 14 باب کی 26 میں یسوع نے کہا کہ روح القدس ہمیں سب کچھ سکھائے گا اور ہمیں یاد دلائے گا جو یسوع نے ہمیں سکھایا ہے۔ نمبر 10، اگر ہم دیکھتے ہیں برداشت اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ گلاطیوں 6 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، نیک کام کرنے سے ہار نہ ماننا، کیونکہ اگر ہم ہمت نہ ہاریں تو وقت پر فصل کاٹیں گے۔ خدا کے وقت پر بھروسہ کریں اور صبر سے کام لیں۔ اپنی دعائیہ زندگی کو بہتر بنانے کا مطلب ہے کہ آپ خدا کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دعا، بائبل کی تعلیمات اور خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ یاد رکھیں، خدا ہمیشہ آپ کو رہنمائی دینے کے لیے تیار ہے، بس آپ کو اس کی طرف رجوع لانا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، میرا ایمان ہے کہ آج کا کلام ہماری زندگیوں کے لیے پھلدار ثابت ہوا ہے، اور میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کے وسیلہ سے خدا کا کلام دوسروں تک پہنچ سکے۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین۔